ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2025 यानी कि जियो 7 क्यों? क्योंकि ये 7th एडिशन है इस रिपोर्ट का और इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP। इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन है वर्ल्ड और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। जानेंगे इसको डिटेल में क्या है इसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज में। दिस इज अनिल मिश्रा। सबसे बड़ा मुद्दा रहा क्लाइमेट क्राइसिस का, ग्रीन हाउस गैस बॉम्ब। पता है 1990 से हर साल 1.5% ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहे हैं और 2024 में टेम्परेचर ने रिकॉर्ड हाई 1.55 डिग्री सेल्सियस छू लिया। तो इस साइंटिस्ट बोल रहे हैं अर्ली 2030s तक हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की डेंजरस टिपिंग पॉइंट को क्रॉस कर देंगे, मतलब ये इरिवर्सिबल नुकसान होगा। वहीं पे बायोडाइवर्सिटी लॉस की अगर बात करें तो धरती पे 8 मिलियन स्पीसीज हैं और उनमें से 1 मिलियन स्पीसीज एक्सटिंक्शन यानी कि खत्म होने के कगार पे हैं। हमारी 20 to 40% ज़मीनें खराब हो चुकी हैं जिसका असर 3 मिलियन पीपल पर पड़ रहा है। इकोनॉमिक डिजास्टर्स, पिछले 20 सालों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट से 143 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है सालाना, एनुअली। और सिर्फ एयर पोल्यूशन से 2019 में 8.1 ट्रिलियन डॉलर का हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट आया है। हर साल 9 मिलियन पीपल पोल्यूशन से मर जाते हैं। वहीं प्लास्टिक पोल्यूशन की अगर देखें तो प्लास्टिक क्राइसिस की तो 8000 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट हमारी प्लैनेट को गंदा कर रही है। टॉक्सिक केमिकल्स से सालाना 1.5 ट्रिलियन का हेल्थ लॉस हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? ओके, द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, बिना कुछ किए क्या होगा? अगर हमने कुछ नहीं किया तो क्या होगा? जियो 7 कहता है इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। कैसे? ग्लोबल जीडीपी 2050 तक 4% गिर सकता है और 2100 तक 20% तक गिर जाएगा अगर हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं। सोचो ये कितनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इनस्टेबिलिटी लाएगा। वहीं हंगर क्राइसिस, ये हर साल हम कोलंबिया या इथोपिया जितनी फर्टाइल ज़मीन को खो रहे हैं। 2050 तक हर इंसान के लिए फूड अवेलेबिलिटी 3.4% से कम हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है ज़्यादा भूख होगा, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन जियो 7 ने प्रॉब्लम ही नहीं बताया है, सॉल्यूशन भी इसके लिए दिखाया है। ये रिपोर्ट डिफाइनिंग चॉइस भी दे रहा है। वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन पाथ। जियो 7 कहता है अगर हम अभी से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करें तो 2070 तक हम सालाना 20 ट्रिलियन डॉलर का ग्लोबल बेनिफिट कमा सकते हैं। और ये तो शुरुआत है। इसके लिए 5 मेजर एरिया हैं जिसमें एक्शन लेना जरूरी है। पहला है इकोनॉमिक एंड फाइनेंस। जीडीपी को भूलकर ग्रीन जीडीपी और इंक्लूसिव वेल्थ को अपनाना। पॉल्यूशन की कॉस्ट को प्रोडक्ट की प्राइस में जोड़ो। नेट जीरो अचीव करने और नेचर को बचाने के लिए 8 ट्रिलियन डॉलर का एनुअल इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो इनएक्शन के कॉस्ट से बहुत कम है। नेक्स्ट है मटेरियल एंड वेस्ट। सर्कुलर इकोनॉमी अपनाना होगा जिसमें चीज़ों को दोबारा यूज करो, रिपेयर करो। ओके, रिसाइकल, रिपेयर। ओके, प्लास्टिक और वेस्ट कम करना हमारी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। नेक्स्ट है एनर्जी। जल्दी से ही डिकार्बनाइजेशन को अपनाना, एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाना, फॉसिल फ्यूल छोड़कर क्लीन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना। नेक्स्ट है फूड सिस्टम। ये कैसा होना चाहिए? हेल्दी सस्टेनेबल डाइट को प्रमोट करो, फूड लॉस और वेस्ट को शार्पली कम करो। इससे 200 मिलियन लोग अंडर नरिशमेंट से बाहर निकल सकते हैं। इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जैसे मैंग्रोव लगाना या वेटलैंड को बचाना, ये सबसे इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन होंगे ये 5। अब इंडिया की प्रायोरिटी देख लेते हैं। भारत को क्या करना होगा? हम इंडिया इस ग्लोबल चैलेंज का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे लिए जियो 7 की क्या रिकमेंडेशन है? ग्रीन जीडीपी फ्रेमवर्क। हमें अपना ग्रीन जीडीपी बनाना होगा। हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ना देखें बल्कि ये भी देखें कि हम कितने फॉरेस्ट, सॉयल और वाटर को खो रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी मिशन, एक नेशनल सर्कुलर इकोनॉमिक मिशन लॉन्च करना होगा। प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, हर सेक्टर में रिसाइकल और रीयूज को
जरूरी बनाना होगा। सब्सिडी रिफॉर्म्स, जो फॉसिल फ्यूल पर सब्सिडीज़ हैं उसको धीरे धीरे बंद करना और उस पैसे को रिन्यूएबल एनर्जी और ऑर्गेनिक फार्मिंग में लगाना। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, मैंग्रोव रिस्टोरेशन को कोस्टल डिफेंस समझो और अर्बन ग्रीन स्पेसेस को पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेचर को बचाना हमारी सेफ्टी है। तो दोस्तों, GEO-7 रिपोर्ट ने हमारे सामने पिक्चर क्लियर कर दी है। आगे दो रास्ते हैं, तबाही या तरक्की। हमें सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना होगा, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, हर इंसान को एक्शन लेना होगा। अपनी चॉइस बदलो, वेस्ट कम करो, अपने लीडर से सवाल पूछो, क्योंकि हमारी धरती, हमारा फ्यूचर हमारे हाथों में है। आपके हिसाब से सबसे अर्जेंट एक्शन क्या है जो इंडिया को लेना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।